बड़ा पत्रकार बंधुओं, बड़ा दुख का विषय है मेरे भाई लोगों कि ऐसा जो कह रही थी सरकार, भगवंत मान कह रहा था कि हम न्याय दिलाएंगे। उसने कल ऐसा न्याय दिलाया है कि जब तक पंजाब के लोग और हिंदुस्तान के किसान जीवित रहेंगे उस न्याय को भूलेंगे नहीं। किसानों की भावनाओं को कुचला गया, क्योंकि वो जो सामान था वो किसी एक आदमी का नहीं था, उसमें हजारों लाखों आदमियों का, किसी का 100 रुपया, किसी का 200, 500 चंदा के तौर पे वो इकट्ठा किया गया था। और उसमें मेरे पूरे देश की भावनाएं जुड़ी थी। उन भावनाओं को कल पंजाब की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने मिलकर कुचलने का प्रयास किया है, जो बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं, बहुत निंदनीय है। और मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं कि वो तो कह रहे हैं कि हमने एक रास्ता खोल दिया। रास्ता तो खोल दिया, लेकिन दिलों के रास्ते को बंद करके और दिलों के रिश्ते को तोड़ दिया है। इसका परिणाम अब बहुत बड़ा होगा। और मेरी सभी संगठन वासियों से अपील है, बेनती है कि भाई साहब, हम लोग कहीं फूट का शिकार हो गए हैं। नहीं तो जो सरकारों ने कल काम किया है उनकी दम नहीं थी कि ऐसा कभी सोच भी लेती। करना तो बहुत बड़ी बात है। मेरी सभी बुद्धिजीवियों, देशवासियों से अपील है कि जब भी कोई फैसला ले, सब पहले एक मत हो, एकजुट हो, और उसके बाद तानाशाही सरकारों के साथ लड़ाई हो सकती। ये विषय एक आदमी के बस का नहीं है और एक आदमी इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि कल जो सरकार ने काम किया है, तो जलियांवाले बाग को याद करा दिया है फिर से कि भगवंत मान जी जो है वो कोई मुख्यमंत्री नहीं है। नाचने गाने वाले को जब आप कुर्सियों पर बैठा दोगे, कॉमेडियन को, तो देश तो प्रदेश का और देश का हाल यही होगा। अनुभवी मुख्यमंत्री नहीं है। मैं उनकी निंदा करता हूं। और उनमें अगर थोड़ी भी इंसानियत बची है तो जो कल उन्होंने काम किया है उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरे देशवासियों से माफी मांगना चाहिए। तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती। रावण ने भी तानाशाही की थी, उसका हर्ष क्या हुआ था। तानाशाही करते समय आदमी को सोच से और विवेक से सोचना चाहिए कि हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। कितना नुकसान हुआ होगा वहां पर किसानों का? भाई साहब, मेरी समझ से लाखों रुपए का। क्यों कि उनकी 13-14 महीने की जो उन्होंने, जैसे माखी शहद जोड़ती है ना, इस तरह से भीख मांग मांग के थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके अपना रहन सहन, अपना बैठने के लिए, भोजन के लिए सारी व्यवस्था बनाई थी, जो जेसीपी द्वारा कुचली गई। और मैं तो उन सरदार पगड़ीदार की जो पुलिस वाले, उनको मैं कहता चाहता हूं, चाहे तो पहले अपनी वो पगड़ी उतार के कल आते, चाहे अपनी दाढ़ी कटवा के आते। अरे, अपने भाइयों पे डंडा चलाते हो और अपने भाइयों को उठा के तुमने गाड़ियों में डाला, आपको शर्म आनी चाहिए थी। आपने तो गोरों की याद को फिर से ताजा कर दिया। कल मैंने देखा कि सत्ता का और पैसे का नशा कैसा होता है, गरीबों को कुचला है और इसकी हत्या इनको जरूर लगेगी। सरकार की मंशा क्या है इस मामले के लिए? सरकार तो देखो जी, विदेशी को लाना चाह रही, पूरे हिंदुस्तान को बेचना चाह रही। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पिट्ठू बन गया भगवंत मान जी। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है वैसा ही भगवंत मान कर रहा। आम आदमी पार्टी और अपना कमल का फूल, ये केसरी अन्ना हजारे के दो बेटे हैं। केजरीवाल जी छोटे बेटे हैं, प्रधानमंत्री जी बड़े बेटे हैं। और इनकी मंशा है कि हमारे देश के किसान को, मजदूर को कुचलने की और बाहर के पूंजीपतियों को देश को लाके देश को बर्बाद करने की नीति है, जिसका एक नमूना इन्होंने कल रात में दिखा दिया। पंजाब के किसानों के साथ जो बर्बरता की, जो उनका सामान तोड़ा। दोस्तों, सामान नहीं था, ये गरीबों की रोजी रोटी थी। कायदे से भी उठाया जा सकता था भाई, सामान खुलवा के। किन मांगों के लिए ये बैठे थे वहां पर? भाई साहब, जो हमारा खरीद गारंटी बिल है उसको लेके बैठे थे। समानता कानून हमारे पूरे देश में एक होना चाहिए। बिजली के बिल माफ होने चाहिए। हमारे गरीब किसान की जो मेहनत है उसका निर्धारित मूल्य से नीचे फसल नहीं बिकनी चाहिए। यही सारी मांगे थी। जो हमारे आज स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, हमारा गरीब देशवासी कैसे दे पाएगा, क्योंकि ये गरीब देश है। सारी मांग पूरे हिंदुस्तान की मांग थी, लेकिन दुख बहुत लगा। मेरा रात भर आंसू चलते रहे। जब पूरी मैंने 12-1 बजे तक टीवी देखा और पूरी रात मेरा दिमाग चिकड़े आता रहा कि मेरे देश में, शांति प्रिय देश में, देवी देवताओं के देश में ये हो क्या रहा है। मैं तो यही सोचता रहा
कि ये हिंदुस्तान जो देश है देवी देवताओं का देश है, इसमें इतने अत्याचारी लोग जन्म क्यों ले लेते हैं। मैंने तो मालिक से यही कहा कि ऐसे अत्याचारी लोगों को हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं है और उनको जन्म ही नहीं लेना चाहिए, जो किसानों को और गरीबों को बुलडोजरों से कुचल दे। कल मैंने देखा कि कैसे गरीब किसानों का सामान तोड़ा जा रहा था, कैसे उनकी टीने के अशियाने तोड़े जा रहे थे। सरकार का ये रवैये की हम घोर निंदा करते हैं और मैं फिर अपील करना चाहता हूं, अब जो निर्णय लिया जाए सभी संगठनों को एक होके और एक मत होके, जब तक एक नहीं होगे, एक मत नहीं होगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। मेरे देशवासियों, मेरी ये हाथ जोड़ के अपील है। एक आया था कि कटोगे तो बटोगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, वो चीज कल कहीं ना कहीं दिखी, जो कल हम लोगों का नुकसान हुआ वो बटने से ही हुआ। अगर एक रहते तो सेफ रहते। ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो संगठनों पे भी लागू होगा कि जब तक ये एक नहीं रहेंगे तब तक सेफ नहीं रहेंगे। इस चीज का भी कल का जो नमूना है वो सही साबित हुआ। तो आपके भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या कहना है, राकेश टिकैत जी का क्या कहना है? देखो जी, हमारे टिकैत साहब जी की तो हमेशा साफ सुथरी नीति रहती है। उन्होंने तो कल ही कहा था कि ये तानाशाही सरकार जो पंजाब में किसानों के साथ कर रही, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम इसकी निंदा करते हैं। टिकैत साहब ने ये स्पष्ट लफ्जों में कह दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो संयुक्त मोर्चा करेगा हम उसके साथ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे नेता लोकप्रिय नेता हैं, पूरे देश के दिलों की धड़कन है, अब वो चुप नहीं बैठेंगे। बहुत जल्दी कोई बड़ा फैसला लेके, जो कल हमारे किसानों के साथ और गरीब लोगों के साथ हुआ है, इसका बदला तो जरूर लिया जाएगा। ऐसे ही ये बेवफा ऐसे ही नहीं छोड़ दिए जाएंगे। आगे क्या विचार है? देखो, विचार हम लोग तैयार बैठे हैं और हम उन भाई लोगों के, हमारा संगठन लखीमपुर खीरी के हर कार्यकर्ता, चाहे मोहम्मदी क्षेत्र का हो, चाहे लखीमपुर खीरी के जितने भी हमारे भाई लोग हैं, सभी तैयार बैठे हैं। जैसे आदेश आएगा हमारे टिकैत साहब जी का, सभी पदाधिकारियों का, वैसे हम लोग तैयार करने के लिए तैयार हैं। बस एक आदेश का इंतजार है, जो आदेश वो करेंगे उस पर हमारा पूरा देश एक मत है, एकजुट है। किसान मजदूर, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।